हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति जन एनयू एनवीएस क्लास। आप देख रहे हैं 6 से 6वीं का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट नवोदय का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप यहां पे आसानी से फिल कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप यहां पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट एप्लीकेशन, जो फीस लगने वाली है आपको यहां पे सब कुछ दिखाया जाता है। और आपके एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आपको 1/5/2015 से लेके 31/7/2017 के बीच में अगर आपका बच्चा होगा तभी आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना होगा, जिससे यहाँ पे एनवीएस के आप इस पोर्टल पे आप चले जाएंगे, जहां से आप फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्लास 6 के लिए एडमिशन के लिए पहला वाला पॉइंट आप मिलता है कैंडिडेट कॉर्नर में। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट आप यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7/8/2026 की इसकी लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि एक फॉर्म मिलता था, जिससे टेम्पलेट को आप डाउनलोड करके आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से सिग्नेचर मोहर करानी होती थी, लेकिन वो सारे सिस्टम को हटा दिया गया है। यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से आपका क्लास 6 के एडमिशन के लिए आपका फॉर्म फिल होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं, जो यहाँ पे 6 स्टेप दिए गए हैं। उस स्टेप को प्रॉपरली आप समझ लीजिए। पहले स्टेप में पिछले अभ्यर्थी पिछले किसी भी वर्ष में सत्र में जेएनयू परीक्षा में भाग नहीं लिया होना चाहिए। ये पहली क्राइटेरिया इनकी दी गई है। कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ पे 6वीं के लिए आप अगर अप्लाई कर चुके हैं, नेवर आपका होना चाहिए। अगर कर चुके हैं तो आप यहाँ फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर बाई चांस पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पाया जाता है तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो 6वीं के लिए होना चाहिए, आगे के लिए प्रोसेस होना चाहिए। आपका यहाँ पे 5वीं कोई भी कक्षा पढ़ रहा है, वो 6वीं के लिए आगे का प्रस्थान पदोन्नति हो, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक और स्टेप दिया गया है। अभ्यर्थी केवल जिस भी जिला से अप्लाई कर रहा है, आवेदन कर रहा है, उसी जिला से आप कक्षा 5वीं की पढ़ाई हो, या आपको बताया गया उसी जिला में 10 किलोमीटर की दूरी की तय हो, तभी आप जो है मान्य होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट बताया गया है। कुछ इसकी टर्म एंड कंडीशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और भी दिया है, अभ्यर्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो भी माता पिता है तरफ से जो भी इसकी क्राइटेरिया दी गई है, शर्तें दी गई, ध्यान पूर्वक पढ़ लें। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक आपको न्यू इनके आपको फॉर्म मिलेगा, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि जिसमें क्या क्राइटेरिया दिए गए हैं फाइनल प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको 6वीं में आप देख सकते हैं अभ्यर्थी का एक वैध आधार नंबर होना चाहिए। समक्ष पदाधिकारी द्वारा जांच किया जाएगा। माता पिता के निवास का भी जांच किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे 6 क्राइटेरिया दी गई है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग क्या भी अभ्यर्थी पुष्टि घोषणा करे कि आपके द्वारा जो भी डिक्लेरेशन दिए गए हैं सब कुछ पढ़ लिया है, या इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर पूछा गया है कि आपके पास आधार कार्ड है, यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी आधार नंबर आपका है प्रॉपरली मेंशन करेंगे। ये ध्यान रखना है, जो भी बच्चे का है वो आधार नंबर प्रॉपरली मेंशन करके सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे बताया जाता है आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। 6 अंकों की ओटीपी आपके मोबाइल पे भेजी जाती है, उसको यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओटीपी सबमिट होने के बाद इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि अभ्यर्थी का जो भी बच्चे का नाम होगा वो शो होता है इस बॉक्स में। आप यहाँ पे देखेंगे अभ्यर्थी का बच्चे का नाम शो होगा। इसमें आपके अभ्यर्थी की जो भी आधार कार्ड में पिता का नाम होता है वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है। बाई चांस आपके अगर आधार कार्ड में, आपके बच्चे के आधार कार्ड में पिता का नाम नहीं शो होता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपको जेंडर जो भी है आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपके बच्चे का आधार कार्ड से उठा लिया जाता है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है, और यहाँ पे आपको मेल आईडी ऑप्शनल है, फिल करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी मेंशन करना है। जो भी आपकी कैटेगरी है आपको यहाँ पे बताया जाता है। जनरल के अलावा SC ST OBC EWS
अगर आपके पास सर्टिफिकेट कैटेगरी के आपके कैंडिडेट है तो उसकी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो कैटेगरी का ऑप्शन ओपन होगा। उसके बाद देखेंगे इस तरीके का आपको यहाँ पे शो होगा डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको अगर आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नन पे आप मेंशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। यहाँ पे आपका देखेंगे हाइड होगा और यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड में एड्रेस होता है, ये ध्यान रखना है, जो भी आपके बच्चे के आधार कार्ड में एड्रेस होता है या कैंडिडेट के आधार कार्ड में वो एड्रेस आपका शो होता है। यहाँ पे पिन कोड ऑटोमेटिकली शो होता है। यहाँ पे आवासीय विवरण देना है, जिससे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बच्चा का जो भी आवासीय राज्य है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आवासीय जिला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आवासीय ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना है जो भी बच्चे का एड्रेस के अकॉर्डिंग होगा वो। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी बच्चा है वो NIOS के अकॉर्डिंग है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे आपको नो मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाए क्या बच्चा की पढ़ाई जिला निवास एक ही है, तो यहाँ पे यस को मेंशन करेंगे। अगर अलग है तो आप यहाँ पे आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, आपको स्पष्ट बोल बता दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यस में मेंशन करिएगा और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अभ्यर्थी का अध्ययन, जो भी बच्चे का अध्ययन है कक्षा जो 5 किस जिला में आपने पढ़ाई किया उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। पहले उसके जिला सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद उसके ब्लॉक को आपको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको परीक्षा का माध्यम आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। आपके जो भी बच्चा है मोड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश चाहते हैं या हिंदी चाहते हैं, उर्दू चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं पिछला जो विवरण होता है स्कूल का वो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते हैं, इसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी जो भी स्कूल का नाम है आप कक्षा 3, 4, 5 अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, यह कंडीशन आपको पहले से ही बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी स्कूल है बच्चे का वो रूरल है या अर्बन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रवेश की वर्ष, प्रवेश का ईयर ऑटोमेटिकली 3, 4 का शो होता है, आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पर बताया गया है बच्चे की जो फोटो है आपको बताया गया है 10 से 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी का जो हस्ताक्षर बच्चे का वो आप 10 से 100 KB के अंदर अपलोड करेंगे इस बॉक्स में। यहाँ पे माता या पिता का यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे आपको 3D कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जरूर लगाना है। यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में स्पष्ट बताया गया है 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। यहाँ पे आप जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो 50 से 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली SC, ST, OBC, EWS सर्टिफिकेट आपका जरूरी है, वो ये वैसे सब में ओपन होगा, केवल अगर जनरल है तो आपका यहाँ पे ओपन होगा, इसमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, एडिट का, दूसरा ऑप्शन सबमिट का। तो आप अपने अकॉर्डिंग एडिट या सबमिट जिस भी ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई ऑप्शन इसी बॉक्स में चला आएगा। अगर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो भी क्लास 6 के नवोदय के लिए आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, सोल्यूशन 100% दिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू बाय।